हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग संस्कृत के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सुभाषित आनी में एक 15 नंबर का क्वेश्चन आता है सार के ऊपर। 1 से लेके चैप्टर 10 तक आता है। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर से रिलेट करके इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको जो ध्यान में रखना होता है सार में, वो ये होता है कि कौन से ऑथर ने लिखा है, कौन सी बुक है और चैप्टर का नाम क्या है। उस चैप्टर में जो आप पढ़ने वाले हो उसको कुछ पॉइंट्स में आपको लिख के स्टार्ट करना होता है। उसके बाद आपको सब हेडिंग्स डालनी होती है उस चैप्टर की, जो भी इंपॉर्टेंट सब हेडिंग्स है। साथ ही साथ में अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको 2 से 3 श्लोक डालने होते हैं। अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है वैदिकीय शास्त्र विज्ञान ने, ये प्रथम अध्याय है। वैदिकीय शास्त्र विज्ञान ने ये डॉक्टर भास्कर द्वारा रचित है, जो कि वैद के सुभाषितानी से लिया गया है का ये पहला एवं प्रमुख अध्याय है। इस अध्याय में आयुर्वेद के बारे में, आयु के बारे में, हित एवं अहित के बारे में, आयु के प्रकार, सुख एवं दुख, उसके बारे में बताया गया है। इसको आपको ऐसे स्टार्ट में लिखना है हर चैप्टर के, उससे रिलेट करके। उसके बाद स्वस्थ एवं दीर्घायु के लिए जिस अध्याय को समझना आवश्यक होता है वह ये अध्याय है। सबसे पहले मैंने श्लोक डाला है, हिता अहितम सुखम दुखम आयु सतस्य हिता हितम मानम च तच यत्रोक्तम आयुर्वेदः सज उच्यते। ऐसे आपको कोई भी एक श्लोक चैप्टर का उठाना है और स्टार्ट करना है उससे। फिर आपको सब हेडिंग्स डालनी है, जैसे मैंने यहाँ पे डाली है आयुर्वेद व्याख्या, जैसे हितकर, अहितकर, सुखकर, दुखकर, ऐसे आयुर्वेद 4 प्रकार की आयु बताई गई है। आयु के लिए हित अहित क्या है, आयु का मान कितना होता है, ये सब कुछ इसमें बताया गया है। जिस शास्त्र में ये सब बताया गया उसी को हम आयुर्वेद कहते हैं। ये आयुर्वेद की आपने व्याख्या लिखी। अब इसके आगे आपको क्या करना है, सेकंड सब हेडिंग डालनी है इसी से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, जो मैंने यहाँ पर डाली हुई है, जैसे आप देख सकते हैं, जो है आयुर्वेद की परिभाषा। आयुर्वेद आयु प्लस वेदा 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जिस शास्त्र से आयु का ज्ञान होता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। उसके बाद आयु की परिभाषा क्या होती है, इसमें मैंने सेकंड श्लोक यूज करा है, शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगोधारी जीवितम नित्यक च अनुबंध च प्रायः उच्यते। मतलब हमारा शरीर, हमारी इंद्रिय मतलब सेंस ऑर्गन, सत्व और आत्मा, इन सब का आपस में जो संयोग होता है उसी को हम आयु कहते हैं। धारी, जीवित, नित्य, अनुबंध, ये सब आयु के पर्यायवाची है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपने डाली आयु के प्रकार। आयु हमारी 4 प्रकार की बताई गई है आयुर्वेद में, सुख आयु, दुख आयु, हित आयु और अहित आयु। उन सब की आप डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आती है सुख आयु। जो भी शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्त होते हैं उनकी सुख आयु होती है, और इसके विपरीत जो होती है वो दुख आयु है। हित आयु क्या है, जो ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, इन सबसे दूर रहे, अच्छे कार्य करे, आध्यात्मिक ज्ञान रखे और ईश्वर की पूजा करे। और हित आयु के विपरीत होती है अहित आयु। नेक्स्ट श्लोक जो मैंने यूज करा है वो यहाँ पे जो डाला है वो स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चा, मतलब स्वास्थ्य से कि स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगों की चिकित्सा करना ही आयुर्वेद का मूल महत्व है और प्रमुख कारण है। फिर नेक्स्ट हमने जो डाला, नेक्स्ट श्लोक जो यहाँ पर है वो दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, मतलब दोष धातु मल मूल से ही हमारा पूरा शरीर बना है। दोषों की जो प्राकृत अवस्था है, सम अवस्था है, वही रोगों से मुक्त रखते हैं, उसी को आरोग्य कहते हैं, और इसकी विकृत अवस्था को रोग कहते हैं। जो इस चैप्टर में नेक्स्ट श्लोक था वो था सदा फलंती गांधर्व मास में एकम पुराणकम वेदा फलंती कालेषु ज्योतिष विद्या निरंतरम। इसका क्या मतलब था वो आपको लिखना है। तो आप ऐसे सब हेडिंग डाल, वेद की सर्वकालिक फलवता, ऐसे हेडिंग डाल के लिखना है कि गायन होता है उसका फल हमें तत्काल मिलता है, पुराण जब हम पढ़ते हैं उसका फल हमें एक मास में मिलता है, लेकिन जो हम वेद पढ़ते हैं वेदों का फल हमें एक काल में मिलता है। परंतु जो ज्योतिष विद्या है, ज्योतिष शास्त्र है, जैसे कि आयुर्वेद, उसके सिद्धांत और भी वेद शास्त्र, उन सब की जो विद्या है उसका फल हमें निरंतर मिलता रहता है, क्योंकि वो हमारी कहीं ना कहीं आयु से कनेक्टेड है। वो हमारे आयुर्वेद जो है हमारी डेली लाइफ से कनेक्टेड है, तो उनके उपदेशों का फल हमें निरंतर मिलता रहता है, इसलिए हमें उसे पढ़ना चाहिए। इसी विद्या के उपदेशों से हम लोगों की चिकित्सा कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। इसी के सिद्धांत से हम अपने जीवन आजीवन के हित और अहित के बारे में समझ सकते हैं, मोक्ष के बारे में, धर्म के बारे में, सुख के बारे में। फिर नेक्स्ट जो हेडिंग वैदिकी की एकमेव अद्वितीयता, इसके अंदर जो बताया था एक श्लोक के द्वारा, उसके मैंने पॉइंट्स लिए हैं कि शास्त्र केवल एक है, वैदिक या फिर आध्यात्मिक। सौख्य केवल एक है, सुख मतलब केवल एक है, स्वास्थ्य से अथवा तप। वंदनीय केवल एक है, राजा अथवा यति। और कर्म केवल एक है, श्रेयस्कर कर्म या फिर यशस्कर कर्म। फिर उसके बाद इसमें हम एंड करेंगे कि जिस शास्त्र को जानने से ये सारा ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसी शास्त्र को हमें पढ़ना चाहिए, अन्य शास्त्र को पढ़ना व्यर्थ है। अन्य शास्त्र को परिश्रम क्यों ही करना है जब हमें इस शास्त्र को पढ़ के सारे संपूर्ण ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। इसीलिए आयुर्वेद के उपदेशों को पढ़ना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऐसा इस अध्याय से हमें सीखने को मिलता है। इस तरीके से आप अपनी लैंग्वेज में इसका एंड कर सकते हैं इस सार का। ये आपका प्रथम अध्याय का सार था। आपको ऐसे पॉइंट्स में, सब हेडिंग्स में, साथ में इंट्रो किस तरीके से देना वो यहाँ से क्लियर हो गया होगा।
आप इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आपको कोई क्वेरीज़ है या फिर कुछ डाउट्स है किसी और पर्टिकुलर चीज़ के नोट्स या कुछ वीडियो फॉर्मेट चाहिए, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।